नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जग्गू, डायरेक्टर हूँ यहाँ पे जीआई मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी में सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। अब अगला हार्मोन जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल यानी कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी ये होता है। थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाती है तो कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है और ये हमारी स्ट्रेस को मैनेज करता है। स्ट्रेस हमारी कम हो जाती है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन आजकल की जो जिंदगी है, आजकल की लाइफ है, परसिस्टेंट मेंटल जो है हमारी प्रॉब्लम रहती है मेंटल, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से परसिस्टेंट कॉर्टिसोल हाई रहता है। परसिस्टेंट कॉर्टिसोल हाई रहना भी एक तरह का खतरनाक होता है। उससे भी क्योंकि ओबेसिटी बढ़ती है, ये फैट सेल को डिपॉजिट करता है। तो थोड़ी मात्रा में बढ़ना कॉर्टिसोल लाभदायक है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल का हाई रहना हमारे लिए हानिकारक होता है। अभी नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की मात्रा फीमेल्स में ज़्यादा होती है और मोस्टली जो है डिलीवरी के बाद में प्रोलैक्टिन फीमेल्स में ज़्यादा सीक्रेट होता है, ज़्यादा बनता है, क्योंकि मेन काम इसका होता है जो है मिल्क सीक्रेट करना। तो क्योंकि बेबी के लिए लैक्टेशन के लिए मिल्क चाहिए होता है, तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए कहा यह जाता है कि पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद का पीरियड जो होता है, उसमें जो वेट गेन होता है उसको रिड्यूस करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, क्योंकि एक तरफ से हमें प्रोलैक्टिन चाहिए और दूसरी तरफ से जो प्रोलैक्टिन है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और फैट डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है। बेसिकली मेलाटोनिन की मात्रा मॉर्निंग में कम होती है और धीरे धीरे शाम तक जो है मेलाटोनिन बढ़ता जाता है। और मेलाटोनिन ही एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आती है, यानी कि शाम के टाइम में मात्रा बढ़ जाती है, हमें नींद आना लगता है कि मुझे नींद आ रही है, तो इसका मतलब मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जैसे ही मेलाटोनिन ज़्यादा होगा, ये हमारे कैलोरी बैलेंस के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, यानी कि वेट को बैलेंस करके रखता है। अगर मेलाटोनिन कम हो जाता है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर मेलाटोनिन नॉर्मल मात्रा में रहता है तो वेट रिटेन रहता है, क्योंकि जैसे ही मेलाटोनिन ज्यादा होगा आपको नींद आएगी और नींद के टाइम पे जो है वो लेप्टिन हार्मोन बढ़ जाता है और ग्रेलिन हार्मोन कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली हंगर कम हो जाएगी और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ नींद के टाइम पे जो है बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो बॉडी की हीलिंग के लिए, हमारे सेल्स के रिपेयर के लिए लाभदायक होते हैं। तो वो सारे जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं और अपना अपना काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है, हेल्दी रहती है, रिपेयर बॉडी का होता रहता है और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में फ्रेश होके अपने नए काम के लिए वापस उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो ये सारा काम मेलाटोनिन का होता है। और इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और ग्रोथ हार्मोन की मात्रा भी नींद के टाइम पे ज्यादा होती है, और क्योंकि ग्रोथ हार्मोन से फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, फैट डिपॉजिट कम होता है और हमारा जो वेट है वो एक मात्रा में, बैलेंस मात्रा में बना रहता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन भी कम होगा तो भी मोटापा बढ़ेगा, अगर मेलाटोनिन कम होगा तो भी मोटापा बढ़ेगा। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम उनके सबके जवाब आप तक पहुंचा दे और आपको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। हमारा ये लास्ट सेगमेंट है सेक्सुअल हार्मोन पे, यानी कि फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन।